तो देखिए, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर के बारे में जान लीजिए क्या है। ये भी एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो उसमें क्या है, जितने भी आपके ओशंस हैं या सीज़ हैं, मतलब जो समुद्र हैं या महासागर हैं, ये आपके सॉल्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो सॉल्टी हम उसको कह देते हैं। तो देखिए, सॉल्टीएस्ट वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा नमकीन या खारा पानी जो होता है वो डेड सी का होता है। अब इसे डेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे अब मैं मान लूँ, अगर मैं इस पानी का एक सैंपल लूँ तो उसमें अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें 300 ग्राम तक आपको नमक मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बाहर से कुछ नहीं होगा। तो इसे डेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे लोग ना डूबेंगे नहीं, तैरेंगे ऊपर। आपने देखा होगा जब किसी की डेड बॉडी मिलती है तो वो तैर रही होती है पानी के ऊपर, है ना? क्योंकि पानी के ऊपर तैर रही होती है, इसका मतलब डेड है, तो इसीलिए वहीं से इसको नाम डेड सी दे दिया गया। तो वहाँ पे क्या होता, इस पानी में क्या होता है, क्यों बॉडी इस तरीके से तैरती है? अगर आप भी हो, नॉर्मल लोग भी इसमें अगर पानी में जाएंगे, डेड सी में जाएंगे, तो वो डूबेंगे नहीं। क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि डेंसिटी पानी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ अ पर्सन हु फ्लोट ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। मतलब कि जो पानी के ऊपर तैर रहा है इंसान, उसकी डेंसिटी जो है वो पानी के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से वो डूबा नहीं, वो तैरने लगा। ठीक है, तो ये एक फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट बनता है। ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपको कभी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगी। साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप यही समझो कि आदमी फ्लॉट करता है, आ सकता है, सिंक करेगा, फ्लॉट करेगा डेड सी में। मतलब रेशो किस तरीके का होता है पानी नमक का? तो 1 लीटर पानी है तो उसमें 300 ग्राम नमक मिला हुआ है, तो आप कह सकते हो कि वो सॉल्टीएस्ट वाटर है। ठीक है, अब देखिए, बात आती है दांडी मार्च की। अब दांडी यात्रा सबको पता है कि गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट किया था। अब दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। अब ये क्या था? अब क्या था, 1930 की बात है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि दांडी मार्च के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। 1930 में हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नमक मतलब नॉर्मल जो लोग थे वहाँ रहने वाले, कि नमक नहीं बना सकते, और बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिया। नमक अगर किसी ने बनाया तो टैक्स है भाई। तो गांधी जी को ये बात सही नहीं लगी कि क्या खाने में नमक के बिना कोई कैसे रह सकता है? बताओ, अगर खाने में नमक नहीं होगा तो क्या, किसकी कैसी हेल्थ होगी, और आप खा भी नहीं पाओगे उस खाने को। तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। उन्होंने बोला है जो प्रकृति ने हमें चीज़ दी है, जैसे समुद्र है, तो उससे हम नमक बना लेते हैं, उस पर क्यों टैक्स? उस पर किस बात का टैक्स है इस चीज़ के कि लोग मतलब नमक नहीं बना सकते? ये तो कोई बात नहीं होती। तो इन्होंने ये यात्रा निकाली जो कि अहमदाबाद से दांडी तक की थी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 1930 की ये बात है, और नमक बनाने पे टैक्स लगा दिया था। तो जो गांधी जी थे उन्हें ये बात सही नहीं लगी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ये इसी यात्रा को इसलिए दांडी मार्च कहा गया है, क्योंकि ये थी अहमदाबाद से लेके आपका दांडी तक, इतनी डिस्टेंस थी जो गांधी जी ने ट्रैवल की। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होता है, ये तो हमें नेचुरल चीज़ है, अगर हम इस पे भी टैक्स लगाने लग जाएंगे, सरकार की हर बात मानने लग जाएंगे, तो ये तो बहुत गलत है। जो हमें नेचुरली मिल रहा है, अब नमक कैसे बनता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या होता था कि क्यारियाँ सी बना दी जाती थी। आपने देखा है जब हम फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो हम क्यारियाँ बना देते हैं। इसी तरीके से क्यारियाँ बनाई जाती थी, और उसके अंदर पानी, जो समुद्र का पानी होता है ना, सी वाटर, मैंने आपको अभी डेड सी के बारे में बताया, वो ही पानी उन क्यारियों में भर दिया जाता है। फिर जो सनरेज होती हैं, जब उस पर पड़ती हैं, जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, उसको पानी इवेपोरेट हो जाता है, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है उस गर्मी की वजह से, और नमक के ढेर वहाँ पे रह जाते हैं। फिर उस नमक को प्यूरिफाई कर लिया जाता है, लोग अपने घर में उस नमक को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस चीज़ पर भी टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने। तो गांधी जी को ये बात हजम नहीं हुई, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसे आप
मतलब हाउस पर्पस से भी लोग, यानी खाने के लिए नमक जो है उस पर भी आप इतना भारी भरकम टैक्स लगा रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसलिए इन्होंने ये प्रोटेस्ट निकाला था जिसे डांडी मार्च कहा गया है। ये अहमदाबाद से डांडी तक की यात्रा थी। ठीक है, तो आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं। नमक कैसे बनाया जाता है ये भी आपका आ सकता है कि वही है, सी वाटर को क्या कर दिया जाता है, क्यारियों में भर दिया जाता है। जब सनरेज इस पर पड़ती हैं पानी इवापोरेट होता है और आपको नमक के ढेर वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद ये प्यूरिफाई कर लिया जाता है, लोग इसे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये थी आज की क्लास। पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें ख़त्म हैं। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो आज ख़त्म होते हैं। मिलते हैं कल की नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।